1757 करोड़ की चोरी। बीएसएनएल नाम तो सुना होगा। बीएसएनएल का फुल फॉर्म आजकल की भाषा में कहूं तो भाई साहब ने लूट लिया। हां, जो खुद टैक्स पेयर्स के पैसों से बार बार रिवाइव होता है, उसी ने अपनी कोर ड्यूटी रेवेन्यू कलेक्शन पर इतनी बड़ी चूक कर दी। 1757 करोड़ को कैसे भूल गया वो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सिर्फ साफ लिखा और कहा कि बीएसएनएल रिलायंस जियो से 1757 करोड़ का बिल लेना भूल गया। और ये बिल था क्या? ये बिल था एक पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का। यानी जियो ने बीएसएनएल के टावर, साइट्स वगैरह इस्तेमाल किए, लेकिन उसका पैसा नहीं लिया। अब स्कॉलरली टर्म्स में बोले तो इसे सिर्फ अकाउंटिंग लैप्स नहीं कहेंगे, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर कहेंगे। बीएसएनएल कैसे भूल सकता है ये? और ऊपर से ये छोड़िए, लाइसेंस फी डिडक्शन भी नहीं किया, जिससे सरकार को 38 करोड़ का नुकसान और शॉर्ट बिलिंग से 29 करोड़ और नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यह है कि सब भूल से हुआ या फिर किसी की सुविधा के लिए हुआ। पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेंस से देखें तो यह क्लासिक केस है, जहां स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को यूज किया जाता है प्राइवेट के एडवांटेज के लिए। पब्लिक सेक्टर की ढिलाई का सीधा फायदा एक प्राइवेट जायंट को, इस केस में वो रिलायंस था। जनता टैक्स देती है ताकि बीएसएनएल खड़ा रहे, और बीएसएनएल वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकली फ्री में दे देता है। लीजिए अंबानी जी, हमारी तरफ से ये तोहफा। यानी ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे गवर्नेंस की कमजोरी और कॉर्पोरेट नेक्सस मिलकर एक पब्लिक एक्सचेकर को चोट पहुंचाते हैं। बीएसएनएल का जवाब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नुकसान इतना बड़ा नहीं है, सीएजी ने ओवर एस्टिमेट कर दिया। भाई साहब, ये तो वही हुआ कि चोर की दाढ़ी में तिनका। निचोड़ यह है कि बीएसएनएल की गलती नहीं है। बीएसएनएल तो अपने आप में फुल फॉर्म सही साबित है। भाई साहब ने लूट लिया। यानी ये एक सिस्टम में एक बीमारी है, वो ढील है जो बार बार किसी एक प्राइवेट जायंट को मदद पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर को घाटे में लाती है। आप भी